हेलो स्टूडेंट्स, एक्सेलरेट मैथ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गणित की वर्कशीट करेंगे 68 और क्लास रहेगी 10th और तारीख है 16 दिसंबर 2020। बच्चों, आज हम प्रायिकता के पासे पर आधारित प्रश्नों को करेंगे कि भाई जब एक पासा फेंका जाए या दो फेंके जाएं तो दो पासों तक के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। आज हम इन्हीं दो पासों के करेंगे। आपको ये बात पता ही है कि एक पासे में 6 फलक होते हैं जिन पर 1 से 6 तक की संख्या होती है। आपने बचपन में भी और अब भी लूडो खेलते होंगे, तो हर पासे के एक फलक पर बच्चों एक नंबर लिखा होता है, जो एक तरफ 1 है तो दूसरी 2, 3, 4 ऐसे करके वो नंबर 6 तक होते हैं। जैसे यहाँ दिखाया भी गया है कि पासे पर ये 1 से 6 तक के नंबर लिखे होते हैं। ठीक है, आपने लूडो में ये देखा भी है। और जब आप लूडो का पासा फेंकते हैं तो बच्चों कोई भी नंबर आ सकता है ऊपर, तो सबके आने की संभावना क्या होती है? समान होती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक पर्टिकुलर नंबर ही ज़्यादा आएगा, तो इसलिए सबके इक्वल चांस होते हैं बच्चों। तो यहाँ पर ये दिखाया भी गया है कि पासे को जब फेंकते हैं तो कोई भी संख्या ऊपर आ सकती है, उसके ऊपर 2, 3, 4, 5, 6, तो सबकी समान प्रायिकता है। तो प्रायिकता होती है अनुकूल परिणामों की संख्या और कुल परिणामों की संख्या। तो अगर कोई भी एक संख्या ऊपर आए बच्चों तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी? 1/6 होगी। ठीक है, अब हम एक उदाहरण कर रहे हैं। उदाहरण नंबर 1 में क्या बताया गया है आप समझ लीजिए कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है और निम्न प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हमें बच्चों कुल परिणाम लिखने होंगे। तो कुल परिणाम हो गए 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं, और इनको अगर काउंट करते हैं बच्चों तो ये 6 होते हैं। ये बात आपने ध्यान रखनी है। कुल परिणाम तो ये 1 से 6 तक है और गिनती में ये 6 हैं। अब पहला पार्ट का आ गया है अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या बच्चों पासे में इन 1 से 6 तक की संख्याओं में कौन कौन सी हैं? 2, 3 और 5। तो गिनती में कितनी हो गई? ये 3 हो गई। तो ये दो बातें आपने नोट करनी हैं कि भाई अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं और गिनती में वो कितनी हैं? 3 हैं। तो हमारा फार्मूला होता है प्रायिकता का अनुकूल परिणामों की संख्या और अपॉन कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम तो बच्चे ये हैं अभाज्य संख्याओं वाले, ये कितने हो गए? 3। और कुल परिणाम कितने हो गए? ये 1 से 6 तक की संख्या है। कितने हो गए बच्चों? 6। तो आपका आंसर आ गया 3/6, और 3 से 6 को अगर काटेंगे तो आंसर आ गया 1/2। तो इस तरह से बच्चों ये आपने अपने प्रायिकता के फॉर्मूले को प्रयोग में करना है। अब इसके बाद हम उदाहरण नंबर 2 करेंगे, जिसमें दो पासों के बारे में प्रश्न दिया गया है। ये अगर दो पासों को बच्चों एक साथ फेंका जाए तो हमें पहले कुल परिणाम लिखने आने चाहिए, वो कौन कौन से होते हैं और वो कितने होते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये साइड में एक टेबल बनाई गई है जिसमें कुल परिणाम लिखे गए हैं। जैसे पहले पासे पे भी एक आ गया और दूसरे पासे पे भी एक आ गया। इस तरह से ये दो पासों के कुल परिणाम होते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हमें यहाँ पर इनके गुणनफल के रूप में बताने बच्चों, हमें बताना है कि अगर हम उनकी गुना करें तो वो कितने कितने आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आप देखिए, अगर हम एक में गुना करेंगे तो गुना करके 1 आएगा। इसी तरह से 1 की अब 2 में गुना करेंगे तो 2 आएगा, 1 की 3 में 3 आएगा, 1 की 4 में 4, 1 की 5 में 5, 1 की 6 में 6। तो इस तरह से इधर और इधर गुना की गई है बच्चों। अब जब 2 को लेंगे बच्चों तो 2 की 1 में गुना 2, 2 की 2 में गुना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। इस तरह से ये पूरा टेबल बनाया गया है। और कुल परिणाम हमारे कितने हो सकते हैं? अगर हम इन सबको गिनते हैं तो 6 गुना 6 यानी 36 परिणाम हमारे कुल हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब इसके बाद आपने समझना है, तो संभावित परिणाम तो हमने लिख दिए। अब जो इसमें प्रश्न पूछा गया है तो वो पूछा गया है कि दोनों पासों पर क्या हो? संख्याओं का गुणनफल क्या होना चाहिए बच्चों? अभाज्य।
तो अब आपने इसमें अभाज्य संख्या देखिए, इसने सर्कल कर रखी है कि भाई ये 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य है। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो एक या स्वयं से विभाजित होती हैं। ठीक है, ये बच्चों जो सर्कल कर रखी हैं ये अभाज्य संख्याएं हमारी। तो अब आप इनको गिन लीजिए कितनी हैं ये। देखिए 3, 4, 5 और 6। अभाज्य संख्या कितनी हुई? 6, यानी अनुकूल परिणाम कितने हुए? 6 हुए बच्चों। और हमने अभी बताया था, तो प्रायिकता क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या और अपॉन कुल परिणामों की संख्या। तो 6 अनुकूल परिणाम आ गए हमारे, और कुल परिणाम हमारे कितने हैं? 36। तो आपका आंसर आ गया 6/36 या 1/6। ये भाग करके बच्चों इतना आ जाएगा। तो इस तरह से ये उदाहरण नंबर 2 आपका पूरा हो गया है। अब हम बात करेंगे उदाहरण नंबर 3 की। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें आप एक बात नोट कर लीजिए कि अगर एक पासे को फेंका जाता है तो सबके परिणाम समान होते हैं, वो 1/6 होंगे। ठीक है बच्चों, चाहे आपका कोई भी नंबर आए, 1 से 6 तक कोई भी नंबर आए, वो समान परिणाम होता है। अब इसमें अगर हमने 2 पासे को फेंकेंगे तो अभी हमने देखा है कि कुल परिणाम कितने आ सकते हैं? 36 आ सकते हैं। एक बार इस टेबल को आप ध्यान से देख लीजिए, इसमें अच्छे से दिखाया गया है कि अगर 2 पासे को फेंकते हैं एक साथ, तो अगर पहले का 1 आ गया तो दूसरे का भी 1 आ सकता है, पहले का 1 आया तो दूसरे का 2 आ सकता है। इस तरह से कुल 36 के 36 परिणाम यहाँ दिखाए गए हैं, और जितने भी प्रश्नों के आंसर होंगे हम इस टेबल से ही देंगे। ठीक है बच्चों, ये टेबल आपको बनानी आनी चाहिए, और जब भी पेपर में प्रश्न आए तो आपने 36 परिणाम लिखकर ही देखने होंगे कि क्वेश्चन क्या पूछा गया और आपने आंसर कहाँ से देना है। तो अब उदाहरण नंबर 3 को देखिए। इसने कहा है कि एक सलेटी पासे और एक नीले पासे, एक सलेटी रंग का पासा है, एक नीले रंग का, को एक साथ फेंका जाता है तो संभावित परिणाम हम समझ गए कितने होंगे? 36 होंगे। अब ये कहता है कि प्रायिकता बताओ कि दोनों का योग कितना हो? 8 हो। तो अब देखिए बच्चों, ये यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पूछ लिया इसने कि दोनों का टोटल 8 आना चाहिए। अब ये देखिए 6 और 2 इनका टोटल 8 आ गया, इसी तरह 5 और 3 का टोटल 8, इसी तरह 4 4 का टोटल 8, 3 5 का 8 और 2 6 का। तो यानी कुल 5 परिणाम ऐसे हैं इसमें जिनका टोटल 8 आया। तो पहले तो हमने ये परिणाम लिख के दिखाने बच्चों, ये देखो ऐसे, और इनकी संख्या, क्योंकि प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम तो कितने हुए बच्चों? 5, और कुल परिणाम कितने हुए? 36। तो आपका आंसर आ गया 5/36। तो इस तरह से ये 3 उदाहरण आपके पूरे हो गए हैं, और 3 ही प्रश्न आपको होमवर्क के लिए, एक्सरसाइज के लिए दिए गए हैं। अब आप उनको देखिए। तो पहला प्रश्न देख लीजिए। पहले प्रश्न में क्या कहा गया है बच्चों कि एक पासे को फेंकने पर निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता बताइए। पासा एक ही फेंकना है बच्चों। तो पहले पार्ट है, ऊपर संख्या आनी चाहिए 5। तो फांसे में कुल परिणाम आपके कितने होते हैं? 1 से 6 तक की संख्याएं कितने होंगे बच्चों? 6 होंगे। अगर 5 ऊपर आता है तो ये कितने संख्या में काउंट होगा बच्चों? ये एक अनुकूल परिणाम माना जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपका फार्मूला है 5 आने के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणामों की संख्या। तो 5 ऊपर आने की घटनाएं या परिणाम कितने हुए? 1 हुआ। और कुल परिणाम कितने हैं? देखो ये यहाँ मेंशन है, ये 6 हैं। तो आपका आंसर आ गया 1/6। ठीक है, अब इसके बाद अगला है 5 से छोटी संख्या, और तीसरा पार्ट है 5 से बड़ी संख्या। अब हम दोनों पार्टों को देखेंगे कि भाई 5 से छोटी संख्या को कैसे करेंगे, 5 से बड़ी संख्या को। देखिए बच्चों, 5 से छोटी संख्या कौन कौन सी है पासे में? ये है बच्चों 1 से लेके 4 तक, 1 2 3 4। अब इनकी संख्या गिनेंगे, 1 2 3 4, तो संख्या होगी 4। तो अब आपका फॉर्मूला देखिए क्या है? 5 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता बराबर 5 से छोटी संख्या आने के अनुकूल परिणाम और कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल 4 हुए और कुल कितने हैं बच्चों? 6, क्योंकि एक ही पासा है तो इनको भाग देकर ये आ गया आंसर 2/3। इस तरह से सेकंड पार्ट का उत्तर आ गया आपका 2/3। अब देखिए बच्चों थर्ड पार्ट,
अब की बार 5 से बड़ी संख्या, तो कुल परिणाम हमारे अनुकूल परिणाम जो होंगे वो 6 ही होगा। 5 से बड़ी संख्या तो 1 ही है। अब इनकी संख्या कितनी हुई? 1 हुई बच्चों, क्योंकि 5 से बड़ी संख्या कितनी है? केवल एक संख्या है, वो है 6। तो गिनती में ये संख्या 1 मानी जाएगी। तो फार्मूला 5 से बड़ी संख्या यानी कि अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणामों की संख्या। तो 5 से बड़ी संख्या कितनी थी? केवल 6 थी, यानी एक गिनती में, और कुल परिणामों की संख्या हमारी 6 थी। तो आंसर आ गया इसका 1/6। इस तरह से पहला प्रश्न पूरा हो गया जो आपको होमवर्क के लिए दिया गया था। अब बच्चों, अब हमारा दूसरा प्रश्न आ गया है। अब की बार इसने कहा है 2 500 को एक साथ फेंका गया है। तो अभी आपने पूरी टेबल देखी थी, जो मैं एक बार और दिखा देता हूँ आपको, कि जब भी 2 500 को फेंका जाता है तो कुल परिणाम हमारे 36 होते हैं। ये जो टेबल है बच्चों, इस प्रश्न का आंसर इस पूरी टेबल से ही दिया जाएगा। ठीक है, इसी से हम अपने पेयर को निकालेंगे। तो कुल परिणाम कितने होंगे? 36। तो अब इसको हम बार बार नहीं बनाएंगे, इसी टेबल से हम अपना आंसर देख लेंगे। तो 2 500 को फेंकने में हमारे कुल परिणाम, देखो हमने यहाँ लिख दिया है, ये 36 है। अब पहले पार्ट में क्या कहा गया है कि 500 पर दोनों पर अभाज्य संख्या आनी चाहिए। देखिए, अब उस टेबल में से आपने ये पेयर छांटने हैं। ये 2 और 3 अभाज्य हो गया, ठीक है, 2 और 5 अभाज्य हो गया, दोनों अभाज्य होनी चाहिए। 3 और 2 इनका उल्टा, 2 3 तो 3 2 भी आ गया, 2 5 तो 5 2 भी आ गया बच्चों, 3 5 तो 5 3 आ गया। तो हमारे अनुकूल परिणामों की संख्या, इनको गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गए बच्चों, ये हमने यहाँ लिख दिया है। और कुल परिणाम आपको पता ही है कितने होते हैं? 36 होते हैं 2 500 को फेंकने पर। तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता हो जाएगी 6/36, और इसको भाग देकर आ जाएगा 1/6। तो इस तरह से ये पहला पार्ट पूरा हो गया प्रश्न नंबर 2 का। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट। अब इसने कहा है दोनों 500 पर 3 से बड़ी संख्या आनी चाहिए। अब देखो, 3 से बड़ी आनी चाहिए, तो पहला पेयर 4 4, फिर 4 5, फिर 4 6। ठीक है बच्चों, 5 4 5 5 5 6 6 4 6 5 और 6 6। तो अब आप इसको आराम से बना सकते हैं अपनी टेबल से। देखिए, दोनों पर क्या होनी चाहिए? 3 से बड़ी संख्या। तो 3 से पहली बड़ी संख्या 4 ही है, तो 4 से कोई छोटी संख्या का तो पेयर आएगा नहीं। अब हमने इन सबको गिन लिया, ये आगे बच्चों 9। ठीक है, तो और कुल परिणाम आपके 36 हैं, 2 पासे हैं, तो 3 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता आ गई 9/36, जो भाग देकर आ गया 1/4। तो ऐसे आसानी से आपका दूसरा प्रश्न भी पूरा हो गया बच्चों। अब प्रश्न नंबर 3, एक बार आप प्रश्न नंबर 3 वर्कशीट में देख लीजिए बच्चों। इसमें एक टेबल दिया गया है, और इसमें भी ये कहा गया है 2 पासे एक साथ फेंके गए हैं, तो कुल परिणाम तो 36 होंगे। देखो इसने पहले पार्ट में लिख के भी दिखाया, अपॉन में 36। ठीक है, और ये कहता है कि उनका योग इतना आना चाहिए। जैसे अगर आपको टोटल लाना 2, देखिए पहले पार्ट में इसने अपने आप करके लिख दिया है 1/36। पहले पार्ट का आंसर इसने अपने आप दे रखा है 1/36। ये कैसे आया बच्चों? देखिए, अगर 2 टोटल लाना तो पेयर आपका बनेगा 1 1। इसके अलावा तो देखो इनका टोटल करके देखो, इनका टोटल आ गया 1 + 1 = 2। तो इसका मतलब ये टोटल बिल्कुल ठीक मैच कर रहा। तो अनुकूल परिणाम हो गया बच्चों 1, और कुल परिणाम तो हमारे कितने थे? देखो, अनुकूल परिणाम 1 हो गया और कुल परिणाम थे 36। तो पहली टेबल का पहला पॉइंट क्लियर हो गया 1/36। तो इस तरह से इसने कहा है अब 3 टोटल आना चाहिए, 4 5 6 7। तो बीच के 3 पार्ट इसने कर रखे हैं, बाकी हमें खुद करने हैं। तो अब आप इसका टेबल का पहला पॉइंट समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, अब हम इस टेबल के बाकी के प्रश्न करेंगे। देखिए यहाँ से, तो कुल परिणाम तो टोटल हमारे 36 होंगे बच्चों। अब हमें 2 योग तो हमने देख लिया, 1/36 आया था। अब 3 योग टोटल आना चाहिए 3। तो 1 2, देखो 3 आ गया, 2 1, इनको जोड़ो 3 आ गया। इन 2 पेयर्स को जोड़ने पर हमारे 3 आ गए। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 2, और कुल कितने थे? 36।
तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया 2/36। इसको आप भाग देकर लिखना चाहें ठीक है, नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि टेबल में सारे भाग अपॉन में 36 है, तो आप इसको ऐसे ही शो करें, ऐसे शो करने की जरूरत नहीं है आपको। अब योग लाना 4। अब 4 योग आने के अनुकूल परिणाम देखिए, 1 और 3 का टोटल 4, 3 1 का 4, 2 2 का 4, यानी 3 अनुकूल परिणाम हो गए बच्चों, और कुल परिणाम 36 हैं, तो आंसर आ गया 3/36। तो इसी तरह से आसानी से आप इसको करते जाएंगे। अब टोटल 5 लाना बच्चों, देखो 1 4 4 1 5 आ गया, 2 3 3 2, तो ये 4 ही पेयर बने जिनका टोटल 5 आ रहा, तो आंसर आ गया 4/36। अब 6 टोटल का देखिए, 1 5 तो 5 1 6 आ गया, 2 4 तो 4 2, इनका भी टोटल 6, 3 3, तो 5 पेयर ऐसे बने जिनका योग 5 आ रहा बच्चों, ठीक है, सॉरी 6 आ रहा है। तो इस तरह से आंसर आ गया 5/36। अब हमें योग लाना 7, तो देखिए 1 6 7 आ गया टोटल, 6 1 2 5 5 2, इनका टोटल भी 7 आ रहा, तो इस तरह के 6 पेयर हैं जिनका योग 7 आ रहा, तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया 6/36। अब 9 योग का देखिए, 3 6 6 3 4 5 5 4, तो इन 4 पेयरों से टोटल 9 योग आ रहा, तो आपका आंसर आ गया 4/36। तो अनुकूल परिणाम ऊपर आएगा बच्चों, और कुल परिणामों की संख्या नीचे आएगी। तो अब योग 10 लाना है, तो 4 6 6 4 5 5, तो 3 पेयर ऐसे हैं जिनको टोटल करने पे हमारा योग 10 आ रहा है, तो 3/36 आ गया आंसर। और 11 योग के देखिए, 6 5 5 6, इन 2 पेयर से आ रहा आपका, तो 2/36 आ गया। तो अब आपने देख लिया होगा कि हमारे आंसर तो आ गए, लेकिन अब आप अपनी जो प्रश्न में टेबल दे रखी थी उसका लॉजिक देख लीजिए आप, कि बिना इनको सॉल्व करे भी हम इस टेबल को पूरा कर सकते थे। कैसे? अगर हमें योग 2 लाना, तो ऊपर अनुकूल परिणाम आए 1, आंसर आया 1/36। 3 लाना तो कितना आना चाहिए? ये आना चाहिए बच्चों 2/36। अगर 4 लाना तो 3/36, ठीक है बच्चों, और 5 लाना तो 4/36। इस तरह से देखिए, यहाँ पे 4/36 आ जाएगा, यहाँ पे 5/36, यहाँ से 6/36, और अगले में 5/36 आ गया बच्चों। अब घटता जा रहा है, ठीक है, 6/36 तक बढ़ने के बाद फिर घटता जा रहा, फिर यहाँ 4/36 आएगा, फिर 3/36, फिर 2/36, और लास्ट में। तो इस तरह से इसमें क्रम चल रहा है, 1 से लेकर, देखिए 1/36 से लेकर, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे 6/36 तक ये बढ़ेगा और फिर घटेगा, 1/36, 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, फिर 6 तक हुआ, फिर घटता जाएगा, फिर 4/36, फिर 3/36, फिर 2। तो इस तरह से टेबल कंस्ट्रक्ट की गई है बच्चों, जिसको हमने सॉल्व करके देख लिया। तो आज के वर्कशीट के बारे में आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कैसे वर्कशीट पूरी करनी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें, और कोविड में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे बच्चों, और बिना मास्क घर से बाहर नहीं निकलेंगे। थैंक यू।